हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस। मैं बेटा आशीष शर्मा आप लोगों को जूलॉजी का एक पोर्शन पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है एनिमल टैक्सोनॉमी। ठीक है, एनिमल टैक्सोनॉमी के अंदर अपने एनसीईआरटी के अंदर अपने देखते हैं तो इसमें एक पोर्शन आता है एनिमल किंगडम, फिर आते हैं लोअर एनिमल्स। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं एनिमल किंगडम को यानी जंतु जगत को। एनिमल किंगडम जंतु जगत। एनिमल किंगडम बेटा, किंगडम यानी जगत का मीनिंग तो आप लोगों को सबको पता है ही, लेकिन एनिमल का मीनिंग क्या होता है कि जिसमें मैं अभी कुछ करेक्टर बता रहा हूं, ये करेक्टर जिनमें प्रेजेंट होंगे उन्हीं को अपने क्या कहते हैं, एनिमल्स। पहला, ये बेटा यूकैरियोट होने चाहिए। यूकैरियोट का मीनिंग क्या होता है कि जिनके अंदर सत्य केंद्रक प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, यानी उसमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो, तब उसको क्या कहते हैं, यूकैरियोट कहते हैं। तो पहला करेक्टर वो यूकैरियोट होना चाहिए। दूसरा करेक्टर है बेटा कि वो बहुकोशिकीय हो। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर हो। क्योंकि बेटा जैसे प्रोटोजोआ के जो सदस्य होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, पहले उनको जंतु जगत में रखा जाता था, लेकिन आज के टाइम पे उनको वापस प्रोटिस्टा में रख दिया गया बेटा। इसलिए ध्यान रखना है कि सभी जंतु कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तीसरा बेटा, इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होनी चाहिए। कोशिका भित्ति ये अनुपस्थित होनी चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए। ठीक है, चौथा लक्षण, ये विषम पोषी होनी चाहिए। हेट्रोट्रॉफ होने चाहिए। विषम पोषी किसको कहते हैं, जो दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं बेटा। ठीक है, जो दूसरों से पोषण लेते हैं उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ या विषम पोषी। तो ये भी एक लक्षण होना चाहिए। पांचवा लक्षण, ये होलोजोइक होने चाहिए। होलोजोइक किसको कहते हैं बेटा, कि जिनके अंदर जब भी भोजन वगैरह लेते हैं तो उनके कुछ एक स्टेप्स जो है वो आने चाहिए। जैसे भोजन का जो अंतःकरण होता है इसको अपने बोलते हैं इंजेशन, ठीक है ना। फिर उसके बाद अंदर जाने के बाद में उसका क्या होता है, डाइजेशन यानी पाचन। तीसरा फिर वो अवशोषित होता है यानी अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। और चौथा फिर बेटा उसका स्वांगीकरण होता है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और लास्ट होता है बेटा कि जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है, उसको क्या कहते हैं, इजेशन। ठीक है ना। तो होलोजोइक किसको कहते हैं, जिनमें ये 5 स्टेप्स प्रेजेंट हो। कौन कौन से, सबसे पहले इंजेशन, जिसको अपने क्या कहते हैं हिंदी में, अंतःग्रहण। ठीक है, दूसरा बेटा डाइजेशन यानी पाचन। तीसरा एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। चौथा एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। और पांचवा है बेटा इजेशन, जो भी वेस्ट वगैरह बाहर निकलता है। तो अगर किसी के अंदर ये 5 स्टेप प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे पोषण को अपने क्या कहते हैं, होलोजोइक। तो ये ध्यान रखना है कि ये 5 लक्षण जो मैंने बताए हैं कि जिनमें भी पांचों लक्षण उपस्थित होंगे उसी को अपने क्या कहते हैं, एनिमल बोलते हैं, जंतु बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें अपने ह्यूमन की, क्या अपने एनिमल है, बिल्कुल चेक करो। यूकैरियोट, बिल्कुल अपने केंद्र के चारों तरफ झिल्ली है बेटा, इसलिए क्या है, यूकैरियोट हो गए। अपने बहुकोशिकीय भी है, अपने में कोशिका भित्ति अनुपस्थित भी है। अपने विषम पोषी यानी दूसरों से पोषण भी लेते हैं। चौथा, अपने जब भोजन लेते हैं तो उसी में ये बेटा 5 स्टेप आते हैं, इसलिए अपने होलोजोइक होते हैं। तो अपने में पांचों लक्षण उपस्थित हैं, इसलिए अपने कैसे हो गए बेटा, एनिमल्स हो गए। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम के अंदर बात करें बेटा, जैसे ऑप्शन क्वेश्चन में दूं आप लोगों को कि निम्न में से कौन सा लक्षण
सभी जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन दे देंगे, यूकेरियोट होना, बहुकोशिकीय होना, विषमपोषी होना, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन यू भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा लक्षण सभी जंतुओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दे देंगे, बहुकोशिकीय, विषमपोषी, होलोजोइक, और चौथा है गमन। तो बेटा आंसर क्या जाएगा, गमन, क्योंकि लोकोमोशन सभी जंतुओं में उपस्थित नहीं होता, इसलिए गमन के बेसिस के ऊपर अपने आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो जंतु है या पादप है। क्लियर। तो क्वेश्चन यूं पूछे जाते हैं। अब तो मैं एनिमल किंगडम की अगर बात ही करूं तो एनिमल किंगडम से बेटा लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और इन 3 से 4 क्वेश्चन में से ज्यादातर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि 4 चीजों पे। एक तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण का जो आधार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बेटा कि इसके अंदर यूनिक फीचर कौन कौन से। तीसरा एग्जाम्पल्स के ऊपर, और चौथा बेटा रिप्रोडक्शन यानी जनन के बेसिस के ऊपर। अगर अपने एनिमल किंगडम में 4 चीजें ढंग से पढ़ लें तो आराम से इनमें 3 से 4 क्वेश्चंस में से बेटा 2 या 3 क्वेश्चन आपने इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को इन 4 पॉइंट के ऊपर ही फोकस रखना है। क्लियर। तो ये था बेटा, मैंने एक इंट्रोडक्टिव पार्ट दिया कि एनिमल किंगडम में अपने क्या देखते हैं। क्लियर।